दरौली विधानसभा क्षेत्र के चीताखाल में महागठबंधन की संयुक्त बैठक की गई, जिसमें भाकपा माले, राजद और कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको बताते चले कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं का दौरा भी हो रहा है और लगातार वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए जो नेता हैं वो तरह तरह की सभाएं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक मंच पर संयुक्त रूप से महागठबंधन के लोग हैं, जिसमें परमात्मा राम जो कभी आरजेडी के सिंबल पर दरौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा करते थे, लेकिन अब महागठबंधन के खाते में सीट गई और भाकपा माले से सतदेव राम जो कि सिटिंग विधायक हैं, फिर से एक बार उन्हें वहां से प्रत्याशी बनाया गया। तो ये तमाम लोग कांग्रेस, आरजेडी और ये सभी लोग एक साथ एक मंच पर आ गए और सभी लोग यह अपील करने लगे कि इस बार फिर से सतदेव राम को भारी बहुमत से विजयी बनाया जाए और विधानसभा में पहुंचाने का काम किया जाए। आपको बता दें कि चीताखाल में जो सभाएं चल रही थी उसमें हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ भी थी और लोग सतदेव राम की बातों को बड़े ही गौर से सुन रहे थे। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को। साथी मैं देख रहा हूं पीछे सभी लोग बैठे हुए हैं। सबको जनता दल की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पूर्व के वक्ता ने बताया, मैं बताना चाहता हूं और ये आपको समझना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बता रहे थे, पिछले के प्रखंड के अध्यक्ष, उसको मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय जनता दल के वोट हैं और जो माले के वोट हैं और कांग्रेस के जो वोट हैं, उस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो लड़ाई कहाँ है? यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इस हम अहंकार में घर कर बैठे नहीं हैं। इसलिए नहीं बैठे हैं, देखिए दूसरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का चल रहा है और 15 साल से यहाँ बिहार में ये भी गठबंधन की सरकार चल रही है। थोड़े पीछे लेके जाना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पिछली बार नीतीश कुमार ने ये कहा था कि मैं भाजपा में कभी नहीं जाऊंगा, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा। इसलिए कहे थे कि वो भाजपा के साथ मिलकर के सरकार चलाए थे और ये जान गए थे कि भाजपा जो पार्टी है वो जो है सांप्रदायिक पार्टी है, वो देश में आग लगाने वाली पार्टी है, देश जलाने वाली पार्टी है। इसलिए इसके साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा। और राष्ट्रीय जनता दल के साथ समझौता करके उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल ने अधिक विधायक होने के बावजूद भी जो कमिटमेंट हुआ था लालू जी के साथ, आपको विधायक, आपको मुख्यमंत्री हमने मान लिया, बना दिया। लेकिन तेजस्वी यादव का बहाना बना करके और वो रातों रात शाम को इस्तीफा देते हैं, 9 बजे रात को बात करते हैं और रातों रात में फिर पुनः उसके गोद में जाकर उस सांप्रदायिक शक्ति के गोद में जाकर बैठ जाते हैं। नीतीश कुमार यह केवल राष्ट्रीय जनता दल को धोखा नहीं दिए, इस पूरे बिहार की जनता को धोखा देने का काम उन्होंने किया है। मिला देने की जरूरत है। इसलिए और जो योजनाएं चल रही है, जो सरकार के काम काज हो रहे हैं, उससे आप भली भांति अवगत हैं। यहाँ पर सांप्रदायिक जो ताकतें हैं, गरीबों पर जुल्म। चलो सब लोग उठ जाइए, उठ इनकलाब जिंदाबाद, 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 गठबंधन जिंदाबाद, 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 गठबंधन जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा जदयू को हराना है, महागठबंधन की सरकार बनाना है, भाजपा जदयू को हराना है, महागठबंधन की सरकार बनाना है, एनडीए को हराना है, महागठबंधन की सरकार, एनडीए को हराना है, जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महागठबंधन जिंदाबाद, 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 महागठबंधन
काम होगा, हाथ होगा। थोड़ा सा साउंड हुआ संयुक्त पार्टियों की बैठक की। सभी पार्टियों के सभी लीडर और हज़ारों हज़ार की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे और सबों ने एक मत से ऐलान किया है कि दरौली से महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत होगी और लाखों वोट हम हासिल करेंगे और इस आधार पर दरौली पूरे बिहार में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। एक बात हम केवल कहना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में महागठबंधन की जो आंधी बह रही है, आंधी चल रही है, सब जगह लोग बड़ी संख्या में महागठबंधन के साथ एकता बना रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी संविधान से इतर उलूल जुलूल की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। हम उनसे कहना चाहेंगे कि संवैधानिक दायरे में आइए, आमने सामने की बहस करिए कि हिंदुस्तान को किसने विध्वंस किया है, हिंदुस्तान को किसने तोड़ा है। हिंदुस्तान की आज़ादी के लड़ाई में भगत सिंह की जो पूरी परंपरा है, गांधी की जो पूरी विरासत है, समाजवादी आंदोलन की जो पूरी विरासत है, कम्युनिस्टों की जो पूरी विरासत है, उसकी एकता बन रही है और वो एकता बनेगी। और भारत में जो सांप्रदायिक उन्माद का खतरा है, आरएसएस का जो खतरा है, उसका हम मुकाबला करेंगे। बिहार से इसकी शुरुआत हुई है और ये लड़ाई पूरे देश में जाएगी। दरौंदा और जीरादेई क्या होगा? देखिए, हम तीनों सीट जीत रहे हैं। वैसे तो मेरे पास जो आकलन है कि संपूर्ण सीवान जिला में आप देखिएगा 8 सीट पर महागठबंधन की जीत होगी। एनडीए में दलदल है, हर जगह 2-3 उम्मीदवार हैं। उसी एक एनडीए के 2-3 उम्मीदवार हैं, आपस में ही खींचतान हो रही है, टांग खिंचाई हो रही है और महागठबंधन को इस सब का फायदा मिलेगा और महागठबंधन को बड़ी जीत मिलेगी। सभी 8 सीटों पर सीवान जिला में लोग जीतेंगे और यहाँ तो दरौली जीरादेई की जीत तो 100 से ज़्यादा फीसदी पक्की है। दरौंदा में भी जनता चुनाव लड़ रही है, जनता का पूरा वहाँ उभार है। अमरनाथ यादव जीतेंगे। इसके लोग यहाँ पे थे। ये बिहार में एक मजबूत महागठबंधन बना है, उसकी अभिव्यक्ति ये कार्यकर्ता लोगों ने किया कि जिस तरह से बिहार में मजबूत महागठबंधन बना है, हम लोग गांव में, पंचायत में, ब्लॉक में भी मजबूत महागठबंधन बनाए हैं और उसकी ये अभिव्यक्ति थी, ये दिखा दिया लोगों ने। और इसके इतर जो पूरे क्षेत्र में जनता के अंदर महागठबंधन के प्रति जो उत्साह है, जो सक्रियता है, जो खुशी है, एक एक वोट महागठबंधन को देने की लोग खुद से गांव में जाने पर एक ही बात बोलते हैं कि बस आप आते रहिए, हम लोग काम में लगे हैं और हम लोग इस बार 1 लाख के पार जाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे जो पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश देखेगा। तो ये हालात आज दरौली विधानसभा की है। दूसरी जो बात है कि दरौली विधानसभा में पिछली बार हम जेल में रहे, एनडीए के लोगों ने फर्जी मुकदमा करके जेल में भिजवा दिया, बावजूद दरौली की जनता ने भारी मत से विजयी बनाया। ये उम्मीद लेकर के कि हमारी जो सपना है, हमारा जो क्षेत्र का विकास का सवाल है, वो सब होगा। हमने उनके इच्छा के अनुरूप काम किया है और चारों तरफ विकास की चर्चा भी है और ये सब काम करने के वजह से जनता का पूरा स्नेह, प्रेम, समर्थन हमको मिल रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। 3 नवंबर को 3 झंडा में 3 तारा पर
एक एक वोट लोग दबा करके लाखों मत से विजयी बनाने का फैसला कर लिया है। ये कैडर कन्वेंशन ने साफ कर दिया। हमारे सारे वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि हम तो जीत चुके हैं, अब हम बड़ी जीत के एक रिकॉर्ड तोड़ जीत के लिए हम आज से काम करेंगे और सब लोग हम मिल कर के काम करेंगे। क्योंकि यह चुनाव सिर्फ सत्यदेव राम का भाकपा माले का नहीं है, यह पूरे कार्यकर्ताओं का, पूरे महागठबंधन का ये चुनाव है और सब लोगों ने अपना काम समझ लिया। इससे मुझे बहुत खुशी हुई कि लोगों ने यह काम अपना काम समझ लिया है और आगे उम्मीद बनती है कि निश्चित रूप से रिकॉर्ड तोड़ मतों से दरौली विधानसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत होगी, जो पूरे बिहार और देश में यह बात जाएगी। अध्यक्ष जी, आज यहाँ पर महागठबंधन की बैठक हुई है, क्या कुछ यहाँ पे बैठक में फैसले लिए गए? जी देखिए, समय की मांग है, समय की मांग है, उसके हिसाब से महागठबंधन बना है। और जब महागठबंधन हमारे वरीय नेताओं के द्वारा ये तय कर दिया गया है, उसको धरातल तक ले जाना मेरा मकसद है। इसलिए महागठबंधन के जो भी नेता हमारे हैं जिस क्षेत्र से, उसको जिता कर हम भेजेंगे और इस बार महागठबंधन की सरकार हमारी बनेगी। ये इसलिए बनेगी कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो चाहे वो नीतीश कुमार हो या बीजेपी के लोग हों, ये इतना अहंकारी हो गए हैं, इतना लोगों पर अत्याचार जुल्म बढ़ गया है। लोग जो है अपना, चाहे किसान की समस्या हो, छात्र की समस्या हो, चाहे शिक्षकों की समस्या हो, कोई ध्यान देने का काम नहीं किया जाता है। इसलिए आज जो है जो सरकार की सारी योजनाएं विफल है, नल जल योजना विफल है, ये शराबबंदी विफल है और सारे राजस्व का घाटे हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि शराबबंदी हो। आप देश में मांग करते हैं, करिए कि पूरे देश में शराबबंदी हो जाए, तो अगल बगल जो है बिहार के पैसे जाते हैं, झारखंड जाते हैं, यूपी में जाते हैं और बिहार का राजस्व घटता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो हमारे पार्टी का निर्देश हुआ है, महागठबंधन बना है, उस महागठबंधन से सिवान से जो 8 सीटें हैं वो सभी सीटें जीत करके जाए। ये जिताना हम लोग का काम है और मैं आह्वान करना चाहता हूं कि सभी लोग एक एक वोट दे करके महागठबंधन के, आज जो है ये दरौली प्रखंड के ये गुठनी ब्लॉक के चीता खाल में सभा थी, मैंने आह्वान किया है कि यहाँ से जो है भाकपा माले के जो विधायक हैं उन लोग का झंडे में 3 तारा है, लोगों वोट दें, जितावें। और जहाँ से सिवान से अवध बिहारी चौधरी जी हैं, हरिशंकर यादव जी रघुनाथपुर से हैं, विजय शंकर दुबे जी आपके महाराजगंज से हैं, वहाँ पंजा छाप हैं, चाहे जो भी हों, बच्चा पांडे बड़हरिया से हों या आपके जहाँ से जो कैंडिडेट हों, सभी लोगों को जिता करके भेजेंगे। इस बार निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार हमारी बने।